किसी का राज नहीं चल रहा। नीतीश कुमार भटक गए हैं बुढ़ापा में, जो है ना सठिया गए, भटक नहीं गए हैं, सठिया गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में उनको दूध से मक्खी निकाल दिया गया, कहीं यहाँ ना निकाल दिया जाए तो ये 1 जनवरी क्या बिहार बंद, क्या पूरा भारत बंद होना चाहिए। जुल्म करने वाला अंग्रेज भी था, भागना पड़ा। ये लोग अंग्रेज के औलाद, ये काले कौवे कितना मारेंगे, कितना जो है लाठी बरसाएंगे, बरसा दे। आप मेरे पिछवाड़े मारोगे, आप मेरे मुंह पे डंडा मारोगे और कहोगे कि एक किलो चावल ले लो, एक कहेगा कि 1000 ले लो, एक कह रहा है 2100 ले लो। अरे भूतनी का तू पैसा कहाँ से देगा। सब डॉन खेल रहे हैं, सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, कोई इधर से कुछ उधर से। ये मांझी नहीं रहे, वो मांझी नहीं जो चूहा खाते थे, अब उसका बेटा मलाई खा रहा है, 5 स्टार होटल में रह रहा है। ये सरकार निरंकुश सरकार जो सत्ता के लिए युवाओं को, महिलाओं को जो है रेवड़ी जरूर बांटेंगे। ये दिल्ली के अंदर भी हो रहा है, ये बिहार के अंदर भी हो रहा है, लेकिन वो जंगल राज बिहार बना हुआ है। और बिहार के अंदर जो आने वाले 2025 अक्टूबर में विधानसभा होने जा रहा है, उसमें जितने भी पुराने, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे पीके पांडे हो, चाहे अन्य बीजेपी के लोग हो, वो सब हवाई होने वाले, क्योंकि वहाँ यूथ अब कमान संभालने वाले हैं और एक नया सवेरा, एक नया बदलाव बिहार के अंदर आने वाला है। कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार पलटी मार तो है ही है, उनको तो पलटू राम कहा ही जाता है। 8 बार मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उनको सत्ता से इतना लालच है, लोभ है कि वो जहां सत्ता मिलेगा, जहां उनका मुख्यमंत्री सिर्फ मिलेगा, वहां चले जाएंगे। अगर कांग्रेस दे दे तो कांग्रेस के साथ, अगर नीतीश कुमार दे दे तो नीतीश कुमार के साथ, अगर बीजेपी दे दे, हमें डर लग रहा है कि कहीं मेरा सिंधे की तरह, जैसे महाराष्ट्र में उनको दूध से मक्खी निकाल दिया गया, कहीं यहाँ ना निकाल दिया जाए तो ये हो सकता है कि वो फिर पलटू राम हो जाएं और फिर जो है अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं अकेले लड़ूंगा, दिल्ली के विधानसभा में मैं भी लड़ूंगा। तो ये सब डराने, लभाने, इधर से उधर होने की बात करते हैं। ये जनता और जनता के मुख्य मुद्दा, नौजवानों के मुख्य मुद्दा से बाहर हट के ये सिर्फ सत्ता खेलते हैं। तो क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नौटंकी कर रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, बहुत सीनियर लीडर हैं नीतीश कुमार, बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनके हाथ के रेखा में नहीं लिखा है, किस्मत में नहीं लिखा है, इसलिए पलटू राम कहलाते हैं। कभी इधर और कभी उधर जाते हैं, आखिरी पारी वो खेल रहे हैं। हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भी आगे 2025 के बाद बने रहेंगे, इसमें संशय है। और इसी की लड़ाई है, रहा कि हमें और आपको क्या मिल रहा है, ये मुख्य मुद्दा देखना है। बीपीएससी मामले पे चल रहा है, जेएनयू के लड़कों का प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये रिजाइन करेंगे या लाठी चलती रहेगी? देखिए, बीपीएससी जो मामला है वो राज्य का मामला है, लेकिन हमारे पूरे भारत के छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। हमारे हर छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया हो, चाहे हमारा बनारस यूनिवर्सिटी हो, चाहे अन्ना यूनिवर्सिटी हो। भारत के तमाम यूनिवर्सिटी के साथ एक दाग है, एक धोखा है। और इसीलिए भारत के तमाम छात्रों को बीपीएससी का जो बिहार का एग्जाम में जो घोटाला है, जो घपला है, जो बेईमानी है, जो वो कहते हैं कि मैं सारा री एग्जाम नहीं लूंगा सारा, तो ये सरकार की मंशा जो है गलत है। इसीलिए सभी छात्र को भारत के अंदर एक साथ, हम साथ हैं, हम छात्र साथ हैं, हम भी छात्र थे, कल ये छात्र हैं, आज कल और हमारा भविष्य आएगा, उसका नैरेटिव क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, और ये तय करना होगा। नहीं तो छात्र ही ऐसा जनून कौम है जो इनको उखाड़ के बाहर कर देगा। अगर ये बैठा सकता है तो उखाड़ भी सकता है। तो जिस तरह से छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है, उस तरह से वोट मांगने पर भी लाठी बरसानी चाहिए। बरसाए ना, कितना बरसाएंगे? जुल्म तो किया, जुल्म करने वाला अंग्रेज भी था, भागना पड़ा। ये लोग अंग्रेज के औलाद, ये काले कौवे कितना मारेंगे, कितना जो है लाठी बरसाएंगे, बरसा दे।
लेकिन छात्र जहां पे अपने औकात में आ गया तो इनकी औकात दिखा देंगे। नीतीश कुमार अपना कुर्सी बचाने के लिए आए हुए हैं कि मेरी कुर्सी कैसे बचेगी, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। उनको छात्रों का भविष्य का कोई जो है उनको चिंता नहीं है, उनको अपना चिंता है, उनका अपना कैबिनेट बचाना है। वो देख रहे हैं कि मैं कैसे सौदेबाजी करूं, चूंकि आज बीजेपी 240 में अल्पमत में है और अगर ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर हट जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। तो ये खेला जो है हिस्सा लेने का है और इसमें छात्रों की भविष्य डार्क में जाए, मर जाए, खप जाए, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। समर्थन में 1 जनवरी को बिहार बंद। 1 जनवरी क्या बिहार बंद, क्या पूरा भारत बंद होना चाहिए। इन नेताओं को चलना आना, खाना पीना, हुक्का बंद हो जाना चाहिए। ये छात्रों में ताकत है, लेकिन इसमें राजनीतिक नहीं चलेगी। जो लोग रोटी सेक रहे हैं वो ना सेकें, बल्कि छात्र का हक अधिकार के लिए अगर सच्चे दिल से लड़ना चाहते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी और तमाम जितने भी पार्टियां हैं उनको एक मंच पे आकर के छात्रों के हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। छात्रों पे लाठीचार्ज का नीतीश कुमार को भारी पड़ेगा, बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। जो आज वो सब पे FIR लॉन्च करा रहे हैं गांधी मैदान में और जो है लाठीचार्ज करा रहे हैं, धक्का मुक्की करा रहे हैं, ये उनको बहुत भारी, बहुत महंगा पड़ेगा। यही छात्र आंदोलन करते हैं, यही छात्र वोट देते हैं, यही छात्र सड़कों पे आते हैं। अगर छात्र को आप जो है गुमराह करोगे, छात्र को अगर ठगोगे तो आपको हार निश्चित है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, सीएमओ बीजेपी चला रही है। देखिए, तेजस्वी यादव एक अलग पार्टी का RJD का है, RJDU है, वहाँ पे कांग्रेस है, वहाँ पे बीजेपी है, वहाँ पे अन्य क्षेत्रीय जो है पार्टियां हैं, तो सब अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन छात्र को चाहिए कि इन तमाम को छोड़ कर करके एक, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो छात्रों की यूनियन हो, वो छात्र अगर आएंगे तो किसी को भी सबक सिखाने के लिए सक्षम है। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार में बीजेपी चला रही है या नीतीश कुमार चला रहे हैं सीएम? इस वक्त बिहार में जंगल राज है, किसी का राज नहीं चल रहा। सब डॉन खेल रहे हैं, सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, कोई इधर से कुछ उधर से, कुछ बच बचाव की बात हो रही है। क्योंकि केंद्र सरकार भी बहुमत में नहीं है और स्टेट में भी वही हालत है। तो ये सब नूरा कुश्ती, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो हक अधिकार की बात नहीं करते, जो हमारे छात्रों के जो उनका भविष्य है उनकी बात नहीं करते, महिलाओं के संरक्षण नहीं होता। वहाँ पे जो है बेविचार दुनिया भर के, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे भागलपुर हो, हर जगह ये हरकतें हो रही हैं। रात में 6 बजे के बाद लड़कियां घूम नहीं सकती। आप कहते हैं कि मेरा राज अव्वल है, आप कहते हैं मेरे राज में किसी तरह का गुंडागर्दी नहीं है, आप कहते हैं मेरे राज में किसी तरह का क्राइम नहीं है, लेकिन क्राइम चरम सीमा पे बिहार में। मिल जाएगा, किस बात का रोजगार मिल जाएगा? आप मेरे पिछवाड़े मारोगे, आप मेरे मुंह पे डंडा मारोगे और कहोगे कि एक किलो चावल ले लो, एक कहेगा कि 1000 ले लो, एक कह रहा है 2100 ले लो। अरे भूतनी का, तू पैसा कहाँ से देगा? मेरा पैसा, मेरा 32 टाइप का टैक्स मेरे से लेकर के, मैं राजा हूँ, जनता जनार्दन है, छात्र एक भविष्य है और मेरे पैसे पे तुम गुर्रा रहे हो, तुम देने की बात कर रहे हो। कब दिया तुमने? कौन सा चीज दिया? तुम्हें हमने दिया है और उस पर तुम राज कर रहे हो। अब ये नहीं चलेगा, व्यवस्था बदलनी होगी और एक नया जनक्रांति, नया बदलाव लाना होगा और ये सारा बदलाव बिहार की धरती से होगा। याद रखिएगा तमाम जर्नलिस्ट महोदय। 77 की क्रांति दोहराई जाएगी बिहार में, लग रहा है। देखिए, बिहार एक ऐसी धरती है, बिहार एक ऐसी धरती है जहां का बच्चा बुजुर्ग हो या महिला, ओतप्रोत है राजनीतिक से, वही बदलाव करती है। चाहे 77 की जन क्रांति हो, चाहे जयप्रकाश की जन क्रांति हो, चाहे 1947 की जन क्रांति हो, सब कुछ बदलाव भारत के अंदर हुआ। बाबा साहब तो बाद में आए, हम उन्होंने संविधान का एक जो है वो अध्यक्ष थे, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, समता का दिया, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनको आज जो है पार्लियामेंट में हर जगह बेइज्जत किया जा रहा है। लेकिन बिहार की धरती, बिहार ने देश को
भारत को आजाद कराया है और इन कुकरमुत्तों से, इन चोरों से भी बिहार ही आजाद कराएगा। नीतीश कुमार भटक गए हैं क्या? नीतीश कुमार भटक गए हैं, बुढ़ापा में जो है ना सठिया गए हैं, भटक नहीं गए हैं, सठिया गए हैं। इसीलिए वो विधानसभा में कई बार जो है ऐसे अपशब्द बातों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें महिलाओं का और नौजवानों का अपमान होता है। नीतीश कुमार अम्बेडकरवादी है सर। अम्बेडकरवादी हैं तो अम्बेडकर का, शिक्षा का, युवाओं का, हक अधिकार का, जब इन्हीं से ये वोट लेते हैं, इन्हीं से कार्यकर्ता बनाते हैं, तो आज जब छात्र सड़कों पे आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको आकर के उनके बीच में बात करना चाहिए था, उनका हक अधिकार देना चाहिए था। पारस चिराग मांझी का क्या होगा सर बिहार में? देखिए, चिराग पासवान अब वो जो है शेड्यूल कास्ट नहीं रहे। पासवान लिखते हैं, वो हजारों करोड़ का आदमी हो गए हैं। जो नीचे पासवान हैं, जो गरीब हैं, उनको आगे देखना होगा। अब वहाँ पे जीतन राम मांझी मांझी नहीं रहे, वो मांझी नहीं जो चूहा खाते थे, अब उसका बेटा मलाई खा रहा है, 5 स्टार होटल में रह रहा है। जरूरत आ जाया है कि जो मांझी चूहा खा रहा है, जो शेड्यूल कास्ट गरीब है, मजदूरी कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने का। तो आप ये जो क्लीन लेयर का लेकर करके आप जो है, ये जो आरक्षण का जो ध्रुवीकरण है या वर्गीकरण है, उस पर ध्यान देना होगा और गरीबों को और तमाम लोगों का जो हक अधिकार है वो देना होगा। नहीं तो ये जो है थोड़ा सा अभी चिंगारी है, आगाज अभी बाकी है। आग लगेगी, बदलाव होगा और बिहार पूरे भारत की राजनीति को बदल डालेगा। वापस लेंगे।